नमस्कार बच्चों, मैं राजिका अग्रवाल स्वागत करती हूँ आप सभी का आज की इस क्लास में। यहाँ हम देखने वाले हैं कक्षा 12वीं जीव विज्ञान के कुछ प्रैक्टिकल्स, जिसमें आज का हमारा उद्देश्य क्या होगा, जो पौधे के विभिन्न भाग है, जड़, तना, पत्ती, उसके आकारिकीय रूपांतरणों का अध्ययन करना। कि आपके जैसे मान लीजिए गाजर है, वो जड़ का रूपांतरण है। अगर हम आलू और प्याज की बात करें तो वो आपके तने का रूपांतरण है। और अगर अपन बात करें नागफनी की तो वो आपके पत्ती के रूपांतरण है। तो इस तरीके से जो पौधे के विभिन्न भाग हैं उनके रूपांतरणों की हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। देखिए उद्देश्य क्या है, पौधे के भाग जैसे कि जड़, तना और पत्ती के आकारिकीय रूपांतरणों का अध्ययन करना। सबसे पहले हम बात करते हैं जड़ के रूपांतरण की, जिसमें हम पढ़ेंगे गाजर के बारे में। अब गाजर क्या है, आपका जड़ का रूपांतरण है। ठीक है, देखिए यह पौधे की मूल अथवा जड़ होती है। यह आधार पर चौड़ी और शीर्ष से लेकर शीर्ष से नीचे जाने पर धीरे धीरे पतली हो जाती है। गाजर हम सभी ने देखी है, जो उसका शीर्ष होता है वो मोटा होता है इस तरीके से, और जैसे जैसे हम आगे जाते हैं ये पतली होती जाती है। ठीक है, इसे तरकु रूप में जाना जाता है। इसका कार्य भोजन संचय करना है। और जो आपके गाजर का लाल कलर होता है वो बीटा कैरोटीन की वजह से होता है। तो देखिए गाजर की जड़ें अपना रंग बीटा कैरोटीन नामक वर्णक से प्राप्त करती है। क्लियर हुई बात यहाँ पर? ये तो है जड़ की बात। दूसरा हम बात करते हैं तने के रूपांतरण की। तो देखिए आलू आपके तने का रूपांतरण होता है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है वो भूरे कलर का, ये आलू ही है। आपने कभी देखा है आलू के ऊपर छोटी छोटी आंखें मौजूद होती है इस तरीके से, छोटी छोटी सी। देखिए ये दिख रही है आपको। अगर हम उन आंखों को निकाल कर अगर जमीन के अंदर बो दे तो उससे हमारा नया पौधा जो है वो बन जाता है। तो देखिए यहाँ पर, यानी कि इसके अंदर क्या हुआ, अलैंगिक प्रकार का जनन हुआ। विशेषताएं, यह चिकना भूरा फूली हुई संरचना है जिसे अपन कंद कहते हैं। प्रत्येक सिरे पर बड़ी संख्या में कलिकाएं पाई जाती है जिन्हें अपन आंखें कहते हैं। अक्षीय कलिकाओं से नए पौधे निकलते हैं। जैसे अगर अपन बात करें ना गन्ने की, गन्ने को तोड़ के अगर अपन जमीन के अंदर बो देते हैं तो उससे भी एक नया पौधा निकल आता है। ऐसे ही अगर आलू की आंखों को निकाल कर बो दिया जाए तो उससे नया पौधा निकल आता है। तीसरा अब हम बात करते हैं पत्ती के रूपांतरण की। देखिए जो नागफनी है वो पत्ती का रूपांतरण है। आपने देखा होगा इस पे ऐसे कांटेदार संरचना होती है नागफनी की। तो देखिए नागफनी क्या है, नागफनी हरा, चपटा, मोटी शाखाओं व असीमित वृद्धि वाला होता है। पत्तियां कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं। इस रूपांतरित संरचना को पर्णहाप ग्रंथ कहा जाता है। और पत्तियां रूपांतरित होकर तेज नुकीले कांटों के रूप में पौधे की सुरक्षा के लिए कार्य करती है। आपने देखा होगा नागफनी के पौधे को जैसे ही अपन छूते हैं तो उसमें अपन को कांटे लगने लग जाते हैं, यानी कि नागफनी के पेड़ की सुरक्षा किसने की, यहाँ पर इन कांटों ने की, जो कि पत्तियों का रूपांतरण है। आगे देखिए इसके कांटे वाष्पोत्सर्जन को कम करने में मदद करते हैं। क्लियर? तो इस क्लास के अंदर हमने बात की है जो पौधे के भाग है, जड़, तना और पत्ती, उसके रूपांतरणों की। एग्जाम के अंदर आता है तो आपको एक एक उदाहरण लिखना है और उसकी विशेषताएं लिखकर आनी है। क्लियर हुई बात? अगर आपको क्लास पसंद आई है आप इस क्लास को लाइक कीजिए। जो भी डाउट्स है वो कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिए। हम मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।